नमस्कार, मैं गणेश और आप देख रहे हैं जीपी न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखपुर के विश्वविद्यालय पूर्वांचल Kabachi Kuchi Oruhe. Did I pronounce it right? नमस्कार, मैं गणेश और आप देख रहे हैं जीपी न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोरखपुर के विश्वविद्यालय पे और जीपी न्यूज नेटवर्क आपको दिखाएगा। ये आज एक खास प्रोग्राम चलने वाला दीक्षा भवन में डीडीयू के। वो प्रोग्राम है सैमसंग इनोवेशन कैंपस और ये प्रोग्राम जो है बता दें आपको कि ये प्रोग्राम एक सैमसंग कंपनी के द्वारा चलाया गया था। बीटेक के जो तमाम ऐसे अभ्यर्थी थे जो टेक्नोलॉजी पढ़ते थे उनके द्वारा ये कोर्स परस्यू किया गया है। ये सीएसआर प्रोग्राम था। सीएसआर प्रोग्राम में आपको बता दें कि ये फ्यूचर टेक स्किलिंग थी और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल एआई पे जो बात होता है, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग है, कोडिंग एंड अदर प्रोग्राम थे। सर्टिफिकेट को जो बांटा जाएगा वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका वितरण। उसकी भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि चलिए योगी जी मंच पे आ चुके हैं तो चलिए सीधे मंच से जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सेक्टर स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोडिंग तथा प्रोग्रामिंग जैसे कोर्सेज में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस इनोवेशन कैंपस से देश भर के 3500 छात्र तकनीकी ज्ञान लाभ प्राप्त कर रहे हैं और आज हमारे इस विश्वविद्यालय के भी 350 छात्र हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व
तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र इस मंच से प्रदान किया जाएगा। छात्रों का प्रशिक्षण एवं यह प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम सैमसंग और हमारे विश्वविद्यालय के बीच एमओयू का और साझेदारी का प्रतीक है, जो हमारे छात्रों के लिए एक अद्वितीय अवसर लेकर आया है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 48 न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले आत्मनि विन्दति। There is no purifier as great as knowledge, and one who has attained purity through Karam Yoga sees the light of truth. Moving on, I would like to invite the President and CEO Southwest Asia Samsung for his speech. Shri Yogi Ji, Honorable Chief Minister of UP, Dr. Poonam Tandon, Vice Chancellor, DDU University, members of ESSCI, teachers of DDU, colleagues at Samsung, and my young friends. Namaste. It is an honor to stand before you today at Gorakhpur to celebrate a significant milestone. This is a part of our ongoing commitment of education and skilling through our CSR initiatives. It feels great to be back in the state. Purbanchal Kabachi Kuchi Oruhe. Did I pronounce it right? Today, Samsung in India is the biggest consumer electronic company. Our Noida factory is one of the world's largest mobile factories. Here we make the world's best smartphone and export to the world. Noida is also home to our 2 R&D centers and 1 design center, where we innovate for India and the world. And with Samsung Innovation Campus, we want to make this partnership even stronger. In Samsung Innovation Campus, we offer future tech courses such as AI. This aligns with the government Skill India initiative, and we bridge the skill gap among the youth so that you can contribute digital India. We are really excited about this journey ahead. Together, we will inspire, innovate, and transform the future together. Thank you. Daniel Art. Thank you, Mr. Park. I must say that your initiative is in line with the motto of this university, which says, Ano Bhadra Kratvo Yantu Vishwataha. Let noble thoughts come from all directions, and definitely your thought has proved a mark. Thank you. सैमसंग इनोवेशन कैंपस से 8 छात्रों को चयनित किया गया है, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। आपको मैं इस क्रम में मंच पर आमंत्रित करती हूं। राज्य लक्ष्मी, कंचन लता श्रीवास्तव, अनुज तिवारी, स्मृति मिश्रा, ऋषु गुप्ता, प्रिया कुमारी. Keep the applause going, students. Deepak Sahani.
संजना यादव। इस सभागार में भविष्य के भारत की यह झलक देखकर मन कहता है, एक आसमां कम पड़ता है, एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, है बेसब्र उड़ाने मेरी पंख ये नीले रंगवा दो। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे, अब उनका सत्कार करो। निकल पड़ा है भारत मेरा, अब तुम जय जयकार करो, अब तुम जय जयकार करो। भारतीय परंपरा में कहा जाता है, स्वास्थ्य प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण महीन महिषा। एक सभ्य समाज में लोक कल्याण तथा शांति तभी स्थापित होती है जब उसके नेता अधिनायक वहां कानून और न्याय को स्थापित करते हैं। ऐसे ही उत्कृष्ट न्याय और प्रशासन व्यवस्था के स्थापक जिन्होंने गुरु गोरक्षनाथ की इस नगरी को विश्व पटल पर समर्पित किया। अपराध का डर नहीं, न्याय का कोई विकल्प नहीं, अपराधी को कोई रात नहीं, ऐसे विकल्प नहीं संकल्प वाले हमारे इनोवेशन कैंपस के CSR से प्रारंभ इस प्रशिक्षण के लिए सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रशिक्षण के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है जो उनकी हमेशा से मंशा रही है कि इंस्टीट्यूशन को जब तक हम इंडस्ट्री के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक वास्तविक ज्ञान और डिजिटल इंडिया की उस सपने को साकार करने में हमें सफलता मिलने में कठिनाई होगी। और मुझे लगता है कि यह एक नया प्रयास है। इन छात्रों से जो मेरे पास 8 छात्र यहां पर अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आए थे, जिन्होंने सैमसंग इनोवेशन कैंपस के माध्यम से अपनी ट्रेनिंग ली है, मैं उनसे ही पूछ रहा था कि कहां से आपने अपनी डिग्री ली है। तो ज्यादातर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से या IITM से जुड़े हुए गोरखपुर के ही छात्र थे। आपने अब तक अपने विश्वविद्यालय में या अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कॉलेज में जो भी अध्ययन किया है वह ज्यादातर एक प्रकार का उसका थ्योरेटिकल पार्ट है, सैद्धांतिक पक्ष है। जब आप किसी उस फील्ड से जुड़ी हुई इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं तो वह आपको उसके व्यवहारिक ज्ञान के साथ, उसके प्रैक्टिकल के साथ जोड़ती है कि दैनिक जीवन में जो कुछ आप अपने क्लासरूम में पढ़ते हैं, जो आपने लैब्स में आपने देखा है, वास्तविक धरातल उसका क्या है, इंडस्ट्री उसके लिए किस प्रकार के प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराती है और आगे की आपके चैलेंजेस क्या हैं,
इन सब से आपको रूबरू करने का एक अवसर देता है। इसलिए इस प्रकार की इनोवेशन कैंपस अत्यंत सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को और सैमसंग इंडिया को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रयास को आगे बढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश के 3500 हमारे युवा छात्र जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक नया भविष्य आगे बढ़ाया है। सैमसंग यह भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है और सबसे ज्यादा मोबाइल फोन ये लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ही बनाते हैं, नोएडा में। और मैं सैमसंग इंडिया से जरूर कहूंगा कि अपने नोएडा कैंपस में एक बार यहां के छात्रों का विजिट जरूर करवाएं। मुझे याद है 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, तब सैमसंग उससे पहले की स्थिति से बहुत आहत था। ये लगभग अपने कैंपस को बाइंड अप करने की तैयारी कर रहे थे कि हम लोग यहां से अब जाएंगे। और जब मैं आया था तो मैंने उसी समय मार्च 2017 में सैमसंग इंडिया के अधिकारियों को बुलाया। मैंने कहा भी आप चिंता मत करिए, अपना कार्य प्रारंभ करिए। और मैंने अपने उस समय के औद्योगिक विकास मंत्री को कहा कि भाई आप जाइए, इनके जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करिए और अगले 1 सप्ताह के अंदर प्रयास होना चाहिए कि सैमसंग अपना निर्माण कार्य प्रारंभ कर ले। और 2018 में मुझे याद है तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रेसिडेंट मून ने सैमसंग इंडिया के इस मोबाइल फोन निर्माण की सबसे बड़ी फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए स्वयं 2 राष्ट्राध्यक्ष नोएडा में पहुंचे थे और उन्होंने इस फैक्ट्री का उद्घाटन किया था, जो आज दुनिया की 55% मोबाइल फोन निर्माण के लिए आज उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारत के 55% मोबाइल फोन बन रहे हैं। 60% से मोबाइल फोन के कंपोनेंट का निर्माण भी, उसका प्रोडक्शन भी यूपी के अंदर हो रहा है और उसमें सैमसंग इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। बल्कि भारत का पहले डिस्प्ले यूनिट, जो आपका मोबाइल फोन की स्क्रीन होती है, ये जितनी बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और कोरोना कालखंड में सैमसंग उसे चीन से भारत में और भारत में भी उन्होंने यूपी में अपना वो निवेश किया है, जो अब सफलतापूर्वक अपना प्रोडक्शन प्रारंभ कर चुका है। मुझे अच्छा लगा यहां पर सैमसंग इनोवेशन कैंपस में जो ये प्रशिक्षण दिया गया है, जो ये ट्रेनिंग हुई है, ये वास्तव में मॉडर्न कोर्सेज के, जो न्यू एज कोर्सेज हैं, उनके साथ किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डाटा साइंसेस के साथ में और अन्य उन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेकर के, बिग डाटा एंड कोडिंग को लेकर, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग को लेकर के, यानी ये अलग अलग जो प्रकार के पाठ्यक्रम हैं जो आज की आवश्यकता है, जो ग्लोबल मार्केट की आज की आवश्यकता है, उसे लेकर के ये ट्रेनिंग के कार्यक्रम यहां पर करवाए गए। और मुझे लगता है कि हमारी अब तक की सबसे बड़ी कमी क्या रही है, हमारी अकादमिक संस्थाओं की सबसे बड़ी कमी ये रही कि हम लोगों ने मार्केट की कभी मैपिंग नहीं की। समाज की आवश्यकता क्या है, मार्केट क्या चाहता है, ये पूरी जो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई के नियम पर आधारित है। अर्थशास्त्र के अगर इस नियम को हम भुला देंगे तो हम बेरोजगारों की एक फौज ही खड़ा करेंगे।
हमें इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, हमारी संस्थाओं को इधर जाना पड़ेगा। आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हो, आईआईटीज हो, या फिर विश्वविद्यालय हो, हमें देखना होगा कि हम पाठ्यक्रम उन्हें संचालित करें जो अगले 15 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 25 वर्ष के लिए उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म दे सके। और इसके लिए समय समय पर संस्थाओं के द्वारा उस प्रकार की मैपिंग कराना, सर्वे कराना, जहां पे हमारी संस्था है वहां के लोकल क्षेत्र की, उस रीजन की, देश की, दुनिया की, और फिर उस मैपिंग के अनुरूप पाठ्यक्रम को भी तैयार कर। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया के इस कार्यक्रम को, जिस पर आज पूरी दुनिया जिसके प्रति आकर्षित है, इस कार्यक्रम के तहत आप इसे और मजबूती के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। मैं एक बार फिर से सैमसंग इंडिया को इस सैमसंग इनोवेशन कैंपस के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन छात्रों ने आज अपना यहां पर प्रशिक्षण पूरा किया है, इन सबको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपने फील्ड में आप पारंगत हों। एक बहुत बड़ी दुनिया है आपके लिए कार्य करने के लिए, एक बहुत विराट क्षेत्र है आपके कार्य करने के लिए। थोड़ा अपने आप को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास आप करेंगे तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। Dhanyawad. What a phenomenal personality. Anyone can steer the ship, but it takes a leader to chart the course. Such a puppeteer running the entire state with perfection and panache. ऐसे ही खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जीपी न्यूज नेटवर्क। कैमरा पर्सन आर्यन के साथ मैं गणेश पांडे, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर। धन्यवाद।